जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय मीरा राज। आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से भगवान राम और माता सीता की प्रेम कहानी आप लोगों को पूरी प्रस्तुति सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस टाइप का और भी नया नया वीडियो लेकर आऊं। और जीवन में जो प्रेम होती है वह किस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से माता सीता और भगवान राम ने किया था, इसका प्रस्तुति पूरा देखिए। भगवान राम और माता सीता की प्रेम कहानी। भगवान राम और माता सीता की प्रेम कहानी हिंदू धर्म में प्रेम, त्याग और आदर्श दाम्पत्य जीवन का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह कथा हमें तैसा में रामायण में मिलती है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित एक प्राचीन महाकाव्य है। सीता स्वयंवर और राम का विवाह। माता सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थीं। जब वे एक बार अपने बचपन में शिवजी के धनुष को खेल खेल में उठा लेती हैं, तब राजा जनक यह निश्चय करते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह उसी पुरुष से होगा जो इस धनुष को उठा सकेगा। इस स्वयंवर में भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र और भाई लक्ष्मण के साथ आते हैं। राजा जनक की शंका दूर करते हुए भगवान राम न केवल धनुष को उठाते हैं बल्कि उसे तोड़ भी देते हैं। इसी के साथ सीता जी का विवाह राम से संपन्न होता है और वे अयोध्या आ जाती हैं। वनवास और राम सीता का त्याग। कुछ वर्षों बाद जब भगवान राम को कैकेयी के वरदान के कारण 14 वर्षों के वनवास पर भेजा जाता है, तो माता सीता भी उनके साथ जाने का निश्चय करती हैं। वे अपने पति के साथ हर कठिनाई को सहर्ष स्वीकार करती हैं और अपने प्रेम एवं समर्पण का परिचय देती हैं। सीता हरण और राम का संघर्ष। वन में रहने के दौरान रावण माता सीता का हरण कर लेता है और उन्हें लंका ले जाता है। भगवान राम अपने प्रिय पत्नी को वापस लाने के लिए वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण करते हैं। भगवान हनुमान भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंततः राम रावण का वध कर माता सीता को पुनः अयोध्या ले आते हैं। अग्नि परीक्षा और प्रेम की परीक्षा। लंका विजय के बाद माता सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, जिसमें वे सफल होती हैं। हालांकि अयोध्या आने के बाद जनता की शंका के कारण भगवान राम उन्हें पुनः वन में भेज देते हैं, जहां वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर लव और कुश को जन्म देती हैं। सीता का धरती में विलीन होना। जब लव कुश की पहचान उजागर होती है, तब राम माता सीता को पुनः अपनाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन माता सीता अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए पृथ्वी माता से प्रार्थना करती हैं और धरती में समा जाती हैं। भगवान राम आजीवन उनके प्रेम और स्मृति में रहते हैं। प्रेम, त्याग और आदर्श का प्रतीक। भगवान राम और माता सीता की प्रेम कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि यह प्रेम, त्याग, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम परिस्थितियों से परे होता है और आदर्शों पर आधारित होता है। भगवान राम और माता सीता की प्रेम कहानी का अंत भावनात्मक रूप से गहरा है, लेकिन यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। आगे की कथा में राम और सीता के प्रेम, त्याग और उनके पुनर्मिलन की आस का अद्भुत वर्णन है। भगवान राम का अकेलापन और धर्म के प्रति समर्पण। माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद भगवान राम ने अपने जीवन को धर्म और प्रजा सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे अयोध्या के एक महान राजा बने और राम राज्य की स्थापना की, जहां हर व्यक्ति न्याय और सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन राम के हृदय में सीता की अनुपस्थिति का दर्द हमेशा बना रहा। वे कभी दूसरी शादी नहीं करते और अपने संपूर्ण जीवन में माता सीता की यादों के साथ रहते हैं। उन्होंने सोने की एक प्रतिमा बनवाई और हर यज्ञ तथा धार्मिक अनुष्ठान में माता सीता के स्थान पर उसी मूर्ति को रखा। यह उनके प्रेम और निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण था। राम का सरयू में विलीन होना। पुनर्मिलन की कथा। जब भगवान राम को एहसास हुआ कि उनका पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो चुका है, तब उन्होंने अपने भाइयों और ऋषियों को बुलाकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद वे सरयू नदी के तट पर गए और वहां जल समाधि लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। कहा जाता है कि जैसे ही भगवान राम ने जल में प्रवेश किया, वे अपने विष्णु स्वरूप में लौट आए और बैकुंठ में माता सीता से पुनः मिल गए। यह उनके शाश्वत प्रेम का प्रतीक है, जो मृत्यु के बाद भी अटूट रहा।
सीताराम का प्रेम एक आदर्श उदाहरण। राम और सीता की प्रेम कहानी त्याग, निष्ठा और आदर्शों का एक अनुपम उदाहरण है। यह दर्शाती है कि प्रेम केवल शारीरिक उपस्थिति से नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी जीवित रहता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम बलिदान और कर्तव्य की भावना से परिपूर्ण होता है। भगवान राम और माता सीता का प्रेम आज भी हर युग में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। भगवान राम और माता सीता की कथा का आध्यात्मिक एवं दार्शनिक महत्व। भगवान राम और माता सीता की प्रेम कहानी केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षा भी प्रदान करती है। इस प्रेम गाथा को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है: धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। 1. राम और सीता मानव जीवन के आदर्श प्रतीक। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे आदर्श पुरुष हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। माता सीता त्याग, धैर्य और नारी शक्ति की प्रतीक हैं। इन दोनों की जीवन यात्रा यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल सुख दुख में साथ निभाने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के धर्म और आदर्शों का सम्मान करना भी है। प्रेम केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसमें त्याग, विश्वास और कर्तव्य की भावना भी आवश्यक होती है। पति पत्नी का संबंध केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। 2. सीताराम और योग दर्शन। कुछ दार्शनिक व्याख्याओं के अनुसार भगवान राम आत्मा, पुरुष के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की। रावण अहंकार और माया का प्रतीक है, जो आत्मा और प्रकृति के बीच विभाजन उत्पन्न करता है। जब रावण सीता का हरण करता है, तो यह दर्शाता है कि माया, अहंकार, मोह व्यक्ति को आत्मा से अलग कर सकती है। लेकिन जब भगवान राम रावण का वध करते हैं और सीता को वापस लाते हैं, तो यह बताता है कि आत्मा में गिराता है और प्रकृति पेट की सीता का आता है का पुनर्मिलन संभव है जब मनुष्य अहंकार और माया से मुक्त होता है। जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए अहंकार और माया पर विजय पाना आवश्यक है। आत्मा और प्रकृति का संतुलन ही वास्तविक सुख है। 3. राम सीता कथा और समाज में आदर्श दाम्पत्य जीवन। भगवान राम और माता सीता का जीवन एक आदर्श दंपत्ति के रूप में देखा जाता है। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि रिश्ते केवल प्रेम पर आधारित नहीं होते, बल्कि उनमें त्याग, विश्वास और समर्पण भी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं। वनवास, सीता हरण, अग्नि परीक्षा और अंततः पृथ्वी में समा जाना। यह सभी घटनाएं यह दिखाती हैं कि संसार में रिश्तों की परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन सच्चा प्रेम कर्तव्य और धैर्य के साथ जीवित रहता है। पति पत्नी को हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। समाज की अपेक्षाएं कभी कभी कठिन होती हैं, लेकिन धर्म और सत्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। 4. रामायण का आधुनिक जीवन में महत्व। आज के युग में जब रिश्तों में धैर्य और समर्पण की कमी देखी जाती है, तब राम सीता का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल सुख साझा करने का नाम नहीं, बल्कि कष्टों में भी साथ निभाने का वचन है। उनकी कहानी यह भी बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, धर्म और कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा आदर्श है। शिक्षा। प्रेम में धैर्य और त्याग की आवश्यकता होती है। सच्चा प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक होता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सत्य और धर्म का पालन ही श्रेष्ठ मार्ग है। निष्कर्ष। राम सीता का प्रेम एक अमर गाथा। भगवान राम और माता सीता की प्रेम कथा केवल एक राजा रानी की कहानी नहीं, बल्कि यह प्रेम, त्याग, निष्ठा और धर्म का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल सांसारिक सुखों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के आदर्शों और कर्तव्यों को समझने से पूर्ण होता है। इस कथा में न केवल भारतीय संस्कृति के उच्चतम मूल्य समाहित हैं, बल्कि यह मानवता के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जीने का नाम है। इस पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए।